आज मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट बट वॉलेटाइल रहे, कभी लाल तो कभी हरे निशान पे ट्रेड करते रहे। निफ्टी 50 की बात करें तो 24,364 पे बंद हुआ, बिल्कुल फ्लैट। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 78,520 पर फ्लैट बंद हुआ। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बढ़ने से स्विंग्स रहे, बट क्लोज दोनों इंडिसेज ही फ्लैट हुए। कल यूएस ईरान के बीच दूसरा पीस टॉक इस्लामाबाद में शेड्यूल होने से और पूरे दिन सीजफायर की वायलेशंस की छोटी मोटी खबरें आती रहने से वॉलेटिलिटी हाई रही, क्योंकि इस पे वॉर का खतरा बढ़ सकता है। निफ्टी विक्स इसी ग्लोबल इश्यूज की वजह से 9% बढ़कर 18.79 पॉइंट्स पे बंद हुआ। अनसर्टेनिटी अभी हाई है। ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रहे। मिडिल ईस्ट के फ्यूचर आउटलुक पे सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यूएस की सारी इंडेसीज और यूरोपियन मार्केट भी इसी वजह से कॉशियस सेंटीमेंट में रही, फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हुई हैं। सेक्टोरल इंडेसीज की बात करें तो आज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सैटरडे को मेजर बैंक्स ने अपने नतीजे पेश किए थे, जैसे आईसीआई, एचडीएफसी। इनका इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि मंडे के सेशन में रहेगा, तो आज यही इफेक्ट देखने को मिला। बैंक्स के अच्छे नतीजे रहे थे, तो इसी वजह से आज बैंकिंग इंडेक्स ने ही मार्केट्स को अच्छा खासा सपोर्ट किया। बढ़ने वालों में मीडिया और एनर्जी सेक्टर भी आगे रहे, वहीं गिरने वालों में आईटी, रियलिटी और डिफेंस सेक्टर रहे। और कमोडिटी सेक्टर्स की बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड रहे, नॉर्मली जितने रहते हैं। दो $100 पर बैरल के जो एक बेंचमार्क प्राइस है उससे तो नीचे ही रहे, बट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से वॉलेटिलिटी हावी रही मार्केट्स में। अक्षय तृतीया के जाने के बाद गोल्ड और सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो ट्रेंड, जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे। ट्रेंड 3.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 2.25% और एसबीआई भी लगभग 2.5% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं गिरने वालों में जियो फाइनेंस, हिंडाल्को, टीएमपीवी यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो उसका डिमर्जर हुआ था टाटा मोटर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स का, उसमें से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी टॉप लूजर्स रहे। जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जियो फाइनेंस के नतीजे फ्राइडे को रिलीज हुए थे, जो न्यूट्रल टू नेगेटिव ही थे। थोड़ा सा प्रेशर है उनके उसके स्टॉक्स के ऊपर, तो इसीलिए आज वो 3.25% तक घटता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को 2.25% और टीएमपीवी भी लगभग 1% के 1.25% तक घटकर ही बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो मिक्स्ड रिएक्शन रहा, बट फियर और नेगेटिविटी ने डोमिनेट ही किया। 1123 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए, वहीं 1855 शेयर्स के आसपास लाल निशान पे बंद रहे। एफआईडीआई का डेटा आज मैंने जब वेबसाइट पे चेक करा तो 20 अप्रैल का नहीं दिखा रहा था अपडेटेड, वही पुराना 17 अप्रैल का ही दिखा रहा है। तो मैंने काफी ट्राई करा बट दिखा नहीं, इसलिए आज सेगमेंट पे हम काफी बात नहीं कर पाएंगे। फाइनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था मैंने कि यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आना है, वो कल ही आएगा। मीडियम प्रायोरिटी का है, बट उससे बड़े इवेंट शेड्यूल्ड हैं जो कि पी स्टॉक है, तो उस पर ज्यादा नजरें रहेंगी और उसी के हिसाब से भी मार्केट हेडलाइंस के हिसाब से ट्रेड भी करेगा। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कल अच्छी खासी कंपनियों के नतीजे आने हैं, जिसमें से एचसीएल टेक, नेस्ले, पर्सिस्टेंट सिस्टम, 361 वैम और टाटा एलेक्सी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। ज्यादातर आईटी सेक्टर्स की कंपनियां और अच्छी खासी हैवीवेट्स भी हैं, इसलिए इनके नतीजे देखने वाले होंगे।